दर्शकगण को मेरा प्रणाम। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी दर्शकगण को स्वागत है। आज हम शिव महापुराण में वर्णित मोक्ष और बंधन, ये दोनों का रहस्य कथा को बताने जा रहे हैं। ध्यानपूर्वक सुनने की कृपा करेंगे। शीर्ष का नाम है बंधन मोक्ष आदि शिव का महात्म्य। बंधन किसे कहते हैं और मोक्ष किसे कहते हैं? सर्वप्रथम बंधन जो है, प्रकृति के 8 बंधनों के कारण ही आत्मा को जीवन संज्ञा हुई है या आपने पाए हैं। 8 बंधन है जिसके कारण बंधन मनुष्य जीवन का प्रकृति के आगे और बुद्धि के आगे गुणात्मक अहंकार और पंचमात्र, यही सब 8 प्रकृति है। 8 प्रकृति है जो बंधन का हमारा कारण है। इन्हीं 8 से यह शरीर है, देह है, बॉडी है, और इससे जो कुछ क्रिया हो रही है इसी का नाम कर्म है। फिर कर्म से देह इस प्रकार बारंबार होते चलते रहते हैं। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये 3 प्रकार के हमारे आपके शरीर है। स्थूल व्यापार करता है, सूक्ष्म इंद्रियों का भोग करता तथा कारण शरीर आत्मा के उपयोग के निमित्त होते हैं। कर्मों के द्वारा ही यह पाप पुण्य भोगते हैं और इसी से दुख और सुख की प्राप्ति होती है। इस काल में यह जीव कर्म रूपी डोर से बारंबार बंधकर कर्मों से तीनों शरीर सहित चक्रवर्त सदैव भ्रमणशील रहते हैं। दूर हो तब हो जब चक्रवर्कर्ता का पूजन करे। 8 प्रकृति ही 8 चक्र है। शिव की इससे पड़े है, वही चक्र करता है, वही 8 को बस में किए रहते हैं। वे शिव की संज्ञक, निष्प्रिय और परिपूर्ण है। उन महेश की अनंत शक्ति को वेद जाना जाता है। उनकी प्रसन्नता के लिए शिव का ही पूजन निरंतर करनी चाहिए। जो मन, वचन, शरीर और धन से बैरलिंग या भक्त जनों में शिव भावना करके उनकी पूजा करते हैं, उन पर महेश जो प्रकृति से परे शिव है, निस्संदेह अवश्य ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर तो प्रकृति प्रयत्न संपूर्ण कर्म उसके बस में हो जाते हैं और तब उस प्रकार वह मुक्त और आत्माराम हो जाते हैं, क्योंकि तब उसका कर्म देह भी उसके अपने बस में हो जाता है और उसका फिर शिवलोक में वापस हो जाते हैं। तब वो शंब के समीप हो जाते हैं और शिव की समानता को प्राप्त कर उसके महान प्रसाद के लाभ उसे वृद्धि, बुद्धि, शक्ति अपने बस में हो जाते हैं। इस प्रकार शिव जी का मानस ऐश्वर्य बिना यंत्र के ही प्राप्त हो जाते हैं, जिसे सर्वज्ञता आदि ईश्वर सब कुछ उन्हें प्राप्त हो जाती है। उसी के वेद शस्त्रज्ञ सायुज्य मुक्ति भी हमें कहते हैं, हम आप कहते हैं या जानते हैं। अतएव हम शिव जी को प्रसन्न करने के लिए शिव की पूजा अवश्य करें। शिव की क्रिया, शिव का तप और शिव का जप
अवश्य अवश्य हमें करनी चाहिए। जब तक सो उन जावे शिव के ही ध्यान ज्ञान और उनके नामादिक अभ्यास में लगे रहे और मृत्यु प्रयत्न ऐसे ही समय व्यतीत करे। जब मृत्यु के समय आवे तो शिव का नाम जपते रहे निरंतर और हम अपने जीवन व्यतीत करते रहे। पहले कहे हुए मंत्र द्वारा पुष्प चढ़ाकर शिव जी की अर्चना करे तो मंगल प्राप्ति होती है। और इतना सुनकर ऋषियों ने कहा, हे श्रुति जी, अब लिंग आदि में शिव का पूजा का विधान बताइए। श्रुति जी बोले, हे ब्राह्मण सुनिए, मैं लिंग आदि का पूजन विधान क्रमश कहता हूँ। प्रणव पहला लिंग है। प्रणव जो है ओम, वो पहला सर्वप्रथम लिंग माने गए हैं। मैं लिंग आदि का पूजन विधान क्रमश कहता हूँ। प्रणव पहला लिंग है, कह रहे हैं श्रुति जी, जिसे सब कामनाएं पूर्ण होती है। जितने भी प्रकार के आपके हमारे मनोकामना है वो सब पूर्ण हो जाती है। वह स्थूल भी है और वह सूक्ष्म भी है। वह स्थिर भाव से रहने वाले हैं और वो सूक्ष्म भी, एक बिंदु आकार के सूक्ष्म भी हैं। उनका रूप उसी को पंचाक्षर भी हम कहते हैं। पंचाक्षर मंत्र जैसे नमः शिवाय, उसी बिंदु को भी क्या कहते हैं, पंचाक्षर मंत्र भी कहते हैं। उसकी पूजा ही मोक्ष है। जिसके अतिरिक्त पुरुषार्थ से और प्रकृति के भी बनाए हुए बहुत से लिंग है, जिन्हें शिव जी ही जानते हैं, अन्य नहीं। किंतु पृथ्वी के विकार से मैं 5 लिंग कहता हूँ। जैसे 1 नंबर में स्वयंभू लिंग, दूसरी में बिंदु लिंग, तीसरी में प्रतिष्ठित लिंग, चौथा में चर लिंग और पांचवा में गुरु लिंग। जो लिंग किसी देवता या ऋषि के तप से पृथ्वी को फोड़कर वहाँ स्वयं निकलता हो, वह स्वयंभू लिंग कहलाते हैं। जो धरती जमीन फाड़ करके जो लिंग का उत्पत्ति होता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्वयंभू लिंग कहते हैं। 1 नंबर में उस लिंग की पूजा करने से स्वयं ज्ञान की वृद्धि होती है, ज्ञान की उत्पत्ति होती है मनुष्य को। इसी प्रकार स्वर्ग, स्वर्ण, चांदी और पृथ्वी आदि के वेदी में या लिंग को प्रणव मंत्र से पत्र पर लिखकर उसकी प्रतिष्ठा और आह्वान करे तो वह बिंदु नादमय लिंग सथावर और जंगमय रूप विशाल दर्शन के योग हो जाते हैं, विशाल हो जाते हैं। वैसे तो जिस जिस में शिव जी का विश्वास हो उसमें ही वह फल देने वाले होते हैं। विधि पूर्वक लिंग को संपुष्ट पात्र में रखकर पृथक गृह में स्थापन करे और नित्य पूजन भोजन निवेदन उन्हें करे। विभिन्न प्रकार का नैवेद्य आदि फल आदि से उन्हें पूजन करे। यह गृहस्थ के लिए उचित माना गया है। निवृत्ति हुए जनों में सूक्ष्म लिंग ही विधान है। सूक्ष्म लिंग का ही पूजन करने का विधान है। इसलिए विभूति से अर्चना कर विभूति ही निवेदन करने योग्य है। शिव जी को विभूति अति प्रसन्न है। विभूति उनको चढ़ाने से, छिड़कने से शिव जी अति प्रसन्न होते हैं। इसीलिए महाकाल महादेव को उज्जैन में भी आज भी सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में विभूति के द्वारा उनकी अर्चना की जाती है, जो हम आप देखते हैं। क्योंकि विभूति का एक अलग ही महत्व है। शिव का भक्त शिव स्वरूप ही
हो जाता है। अतः स्त्री हो या पुरुष उसे सदैव भस्म धारण करना चाहिए। दिन हो या रात, किसी भी समय भस्म को त्रिपुंड सहित धारण कर जो शिव की पूजा करता है उसे निश्चय ही शिव पूजन का पूरा फल प्राप्त होता है। इसीलिए शिव मंत्र द्वारा भस्म धारण करके श्रेष्ठ आश्रमी होता है। शिव परायण ही शिवाश्रमी है। शिव जी के व्रती को अपवित्रता और सूतक कभी नहीं लगता, क्योंकि वह भस्म लगाए रहते हैं। गुरु के हाथों उसे सीख कर नित्य भस्म धारण करने योग्य है। वही सच्चा गुरु भी है, वही सच्चा पंडित भी है, वही सच्चा शिव भक्त भी है। वही शिष्य राजस तामस आदि तीनों गुणों को नाश कर शिव को बोध भी कराते हैं। इसी कारण ज्ञानी गुरु सर्वथा ही पूजनीय है, शिष्य पुत्र के समान है। वही सच्चा शिष्य है जो गुरु के शासन को स्वीकार करता है। इसी से यह मंत्र पुत्र भी कहा गया है। मंत्र को जो है मंत्र पुत्र कहा गया है शिव भक्त को। इससे उचित है कि गुरु रूप पिता की सर्वदा पूजा करें। हमें पिताजी का पूजा सर्वदा सदैव करनी चाहिए। आज के समय में तो प्राय लोग अवहेलना करने वाले लोग ही दुनिया में सारे प्रायतः देखने को मिलते हैं, और इससे हमें ऐसे होने से बचना चाहिए। उनके पूजन हमें करना चाहिए, क्योंकि वही मेरे जन्मदाता है, वही हमें इस धरती पर लाए हैं, और आज हम सब लोग उच्च उच्च कोटि के काम करके आगे की ओर निकल रहे हैं। कृपा उन्हीं की है। उत्पन्न करने वाले पिता पुत्र को संसार में डुबा देता है, परंतु ज्ञानदाता गुरु रूप पिता संसार से पार कर देती है। इस प्रकार दोनों का अंतर जानकर गुरु रूप पिता का पूजन करना योग्य है। गुरु जो है अपने पिता को मानकर ठानकर प्रसन्नता पूर्वक उन्हें पूजना चाहिए। तन मन धन से गुरु सर्वथा ही पूजनीय। गुरु पूजा से भगवान शिव की पूजा हो जाती है। गुरु पूजा से शिव की पूजा हो जाती है। हमें मंदिर आदि मठ आदि में हमें जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये हमारे शिव महापुराण में शिव जी ने कहे हैं। गुरु भी विशेष ज्ञाता होनी चाहिए और बड़े यत्न से ऐसे गुरु को ग्रहण करे। अज्ञान का नाश करना ही गुरु का कार्य है। यदि विशेष ज्ञाता गुरु हो तो अज्ञान को हटा सकता है। सब कर्मों के आदि में विघ्न नाशक गणेश जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। फिर सब बाधाओं को शांति के लिए देवताओं को पूजन करें। दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के दोष पाप वैदिक पूजन से शांत हो जाते हैं। आचार्य जैसे कहे वैसे विष्णु आदि के पूजन करे, जिसमें जप और हवन आदि का सभी विधान संपन्न होते हैं। दान आदि का भी नियम पालन अवश्य करने चाहिए। प्रतिमा का दान भी किया जाता है। स्वर्ण प्रतिमा का दान दक्षिणा सहित करना चाहिए। संपूर्ण आयु की सिद्धि के लिए तिल का दान करना चाहिए। आयु अगर जिन्हें लंबी चाहिए उन्हें तिलों की दान करना चाहिए, तिल दान करना है। और 1000 ब्राह्मण को भोजन करावे। दरिद्र हो तो गौ को भोजन करावे, अथवा और भी धन अभाव हो तो यथाशक्ति भोजन करावे। भूत आदि की शांति के लिए भैरव जी का अवश्य पूजन करे। अगर भूत प्रेत से जो लोग प्रेरित है, अशांत है, शांति उन्हें नहीं मिल रही है, तो वो भैरव जी के पूजन शनिवार को दिन अवश्य करें।
शब के अंत में श्री शिव जी का महाअभिषेक करें और उन्हें नैवेद्य समर्पण कर बहुत से ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराएं। यदि इस प्रकार शांति यज्ञ प्रत्येक वर्ष फागुन मास में करे तो बहुत दोषों की शांति हो जाती है। फागुन मास में अगर ये भैरव का पूजन करे तो वो अति शांतिदायक है। ऐसे सविधि दक्षिणा युक्त यज्ञ आदि के कर्म धन अभाव के कारण करने में असमर्थ हो तो स्नान करके कुछ दान देवे और 100 पाठ मंत्र द्वारा सूर्य को नमस्कार करे अथवा 10,000 लक्ष अथवा करोड़ों नमस्कार करे। इस प्रकार से नमस्कार रूप यज्ञ से संपूर्ण देवता प्रसन्न हो जाते हैं। फिर शिव भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करे कि हे शिव, आप सगुण और प्रकाशमय है। आपके स्वरूप में मैंने अपनी बुद्धि अर्पण कर दी है और जो कुछ भी मेरा है वह सब कुछ सहित आप ही का है। मैं अपने देह से नम्र हूँ। हे प्रभु, आप महान है और आपका होने से ही मेरा स्वरूप शून्य नहीं है, क्योंकि मैं आपका दास हूँ। इस प्रकार की प्रार्थना कर नमस्कार पूर्वक आत्मा यज्ञ की कल्पना करे और अर्चना गुरु जैसे बतलावे वैसे पापनाशक विधान अवश्य करे। शिव धर्मों में प्रदक्षिणा सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। क्रिया से युक्त जप रूपी प्रणव ओंकार ही प्रदक्षिणा है। जन्म और मरण माया चक्र है और इसी को शिव का बलि पीठ भी कहते हैं। बलिपीठ से प्रारंभ करके प्रदक्षिणा के क्रम से नमस्कार प्रणाम द्वारा आत्मसमर्पण अपने को करे, अर्थात जन्म और मरण दोनों को शिव की माया में अर्पण कर देवे। शिव की माया में अर्पण करने से फिर आत्मा को जन्म मरण की प्राप्ति होता है और प्राण मुक्ति हो जाती है। जब तक शरीर क्रिया के अधीन है तभी तक बद्ध होने से यह जीव कहलाता है और स्थूल सूक्ष्म और कारण है। तीनों शरीर में बस में करने पर विद्वानों द्वारा यही मुक्ति कहा जाता है। शिव जी इस माया चक्र में प्रणेता है। शिव जी जो है ये आठों चक्र के जो है प्रणेता हैं। शिव जी ही सबके परम कारण भी है। शिव जी की माया में अर्पित द्वंद्व का शिव जी ही निवारण करते हैं। जब हम शिव द्वारा कल्पित द्वंद्व को शिव में ही अर्पित कर देते हैं तब उसके निवारण करता शिव जी निश्चय ही उसका निवारण अवश्य करते हैं। हे ब्राह्मणों, प्रदक्षिणा और नमस्कार प्रणाम शिव जी को अत्यंत प्रिय है। शिव जी को जो है आप प्रणाम करते हैं, उन्हें कोटि कोटि लाखों लाखों प्रणाम करते हैं, सर झुकाते हैं, माथा टेकते हैं, बारंबार उन्हें प्रणाम करते हैं तो शिव जी को अति प्रसन्न लगता है, बहुत खुश हो जाते हैं शिव जी। तो हमें आपको बारंबार प्रणाम आदि उन्हें उठ करके उनकी चिंतन करके प्रणाम अवश्य करना चाहिए और उन्हें महान वैश्य को व्यक्ति को भक्त को महान से महान फल प्राप्ति होती है। कोटि कोटि गुना फल उन्हें मिलती है। पृथ्वी में ऐसा कोई पातक नहीं जो प्रदक्षिणा से नाश न होता हो। इसीलिए प्रदक्षिणा से ही समस्त पापों का नाश अवश्य करे। जैसे भी हो, शुद्ध अन्न खाकर जीव हिंसा आदि से रहित हो, एकाग्र मन से शिव जी की भक्ति अवश्य करे और मौन रहकर शिव रहस्य का मनन कर कथा आदि यथाशक्ति कथा सुने और यथाशक्ति गोदान आदि करे, परंतु शिव भक्तों में अवश्य ही शिव महात्म्य को प्रकाशित करे। शिव मंत्र के रहस्य को शिव ही जानते हैं, अन्यथा और कोई नहीं जानते हैं। शिव भक्त को चाहिए कि नित्य ही शिवलिंग का अवश्य
आश्रय कर वहाँ वास करे। हे ब्राह्मणों, जो मनुष्य इस अध्याय को पढ़ेगा और दूसरों को सुनाएगा, वह शिव जी की कृपा से ज्ञान को प्राप्त करेंगे और इस जगत में उनका नाम प्रचलित अवश्य होगा। तो इस कथा को आज हम अभी समाप्त करने जा रहे हैं। तो आप सब लोग बंधन और मोक्ष आदि शिवलिंग का महत्व समझ गए होंगे। बंधन किसे कहते हैं और मोक्ष किसे कहते हैं, इस कथा में हमने विस्तार पूर्वक बताए हैं। और इतने ही पर हम इस कथा को समाप्त करते हैं। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबको मेरा प्रणाम। कथा सुनने उपरांत इस चैनल को अवश्य कृपया आप सब लोग सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें और शेयर करें। और जितने आप जन जन तक इस कथा को फैलाएंगे, उतना ही आपको कोटि कोटि गुना आपको फल इसकी प्राप्ति होगी। जय शिव शंकर। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।